बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं 10th की, उसमें चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीक़ों के फार्मूले से जो है वो लिखा जा सकता है, वो आज हमने पढ़ना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रा याद करें क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे तमाम कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, और उनका जो नाम दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? कार्बन से। कार्बन 1 2 3 4, अगर आपको याद हो मैंने टेबल आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक थी और उनके साथ हाइड्रोजन अटैच थी। ठीक है, तो यही हमने देखना है आज के एक। अब आज मैं आप लोगों को जो मिसाल बताऊंगी वो होगी ब्यूटेन की। ब्यूटेन ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन होती हैं। तो हमने देखना ये है कि उसको एक ब्यूटेन को हम कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो लिख सकते हैं और कितने तरीके के इसके फार्मूले जो हैं वो बन सकते हैं। जब आप एक ब्यूटेन को सीख जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि उसी फार्मूला को, उसी टेक्निक को अप्लाई करके आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब के फार्मूले जो हैं वो खुद ही लिख सकते हैं। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फार्मूला लिखने का तरीका क्या है। अच्छा, उसमें आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 4। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकता है। 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है किसी भी एटम के साथ, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने इसको सामने रख के इसकी जो है वो वैलेंसी पूरी करनी है और इसके साथ एटम अटैच करते जाना है। देखिए आपको खुद ही फार्मूला लिखना आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूले की। अब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी आपने पूरी करनी है 4, याद रखें। अब ब्यूटेन की अगर बात करें, ब्यूटेन के अंदर खुद 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब हर कार्बन ने आगे 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एक एक एटम जो है, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का। सिंपलेस्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन को आप देखें तो लाल रंग के नुक्ते 1 2 3 4 ये इसके इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या किया है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया इसने इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो नीले रंग का क्रॉस है ये हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये नीला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये नीला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इस कार्बन ने चौथा जो है वो अपना कोवलेंट बॉन्ड साथ वाली कार्बन से बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस कार्बन के 4 जो हैं वो बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। अब ये कार्बन है, इसने भी अपने 4 जो हैं कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। अब ये क्या करेगी, एक इसने इस तरह वाली कार्बन से बना लिया, एक इस तरह वाली कार्बन से। ये देखिए ये दोनों, और एक फिर ये जो है हाइड्रोजन से, और एक इसने ये हाइड्रोजन से। इसी तरह ये वाली कार्बन है, इसने भी 2, एक अपना जो है वो इस कार्बन से बना लिया और एक इस कार्बन से, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। अब ये कार्बन क्या करेगी, इसकी एक तरफ तो कार्बन है लेकिन एक तरफ कार्बन नहीं है, ख़त्म हो रहा है। 4 ही कार्बन होती हैं ब्यूटेन में, तो क्या है ये हाइड्रोजन के साथ अपने 3 बॉन्ड जो है वो पूरे कर लेगी। अब अगर इसको आप देखें तो आपको समझ लगेगी हर एक एटम की वैलेंसी यहाँ पे पूरी है। हाइड्रोजन हमेशा +1 में होती है। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपने देखिए एक एक जो है वो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इसी तरह कार्बन है, उसने अपने 4 जो है हर एक जगह पे अपने 4 वैलेंसियाँ बनाई हुई हैं। तो ऐसा फार्मूला जो हमें ओरिजिनल बताए कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हुई है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अगर आपको इस डॉट एंड क्रॉस फार्मूले की समझ आ जाएगी, आप देखें आगे चारों फार्मूले आप खुद ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे बताने का मकसद, अगर आपको समझ आ गया हो कि हर कार्बन, मसलन अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिखते हैं, ये देखें ज़रा, चलो मैं इथेन की एग्जांपल लिख देती हूँ। इथेन के अंदर 2 कार्बन है। अब ये क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हर कार्बन जो है उसके
इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, इसने 4 बॉन्ड बनाने, इससे एक बॉन्ड तो ये बन गया, ठीक है। और 4 बाकी कौन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आगे। इसी तरह ये इथेन है, समझ आ गई है। तो ये जो है इथेन का फार्मूला लिखा है मैंने, और ये हम बात कर रहे थे ब्यूटेन की। डॉट क्रॉस फार्मूले में क्या होता है कि हमें ओरिजिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो नज़र आती है। अब इसी को लेके हम आराम से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है एक कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। 9th क्लास में अगर आपको बॉन्डिंग वाला चैप्टर याद हो तो कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आज मैं आप लोगों को सिर्फ सिंगल वाली एग्जांपल समझाऊंगी, इसलिए कि अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो वो आपको आगे खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन अगर ये बेसिक ना आपको समझ आई तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो समझ नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, अब जहाँ जहाँ पे एक एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये सारे एक एक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, उसको सिंगल सिंगल लाइन से जो है वो आप जाहिर करते जाएं, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या, हमें ओरिजिनल जो है वो अरेंजमेंट दिखाता है। डॉट क्रॉस फार्मूला ओरिजिनल शेयरिंग दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसको जब अपनी आसानी के लिए देखा, अब ये इधर कितना कम्प्लेक्स लग रहा है ऐसे डॉट क्रॉस, तो ये देख कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये हर एक लाइन दिखा रही है कि एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, इस कार्बन ने इसके साथ इसके साथ इसने इस दोनों के साथ इसने इस दोनों, यानी कि इसी को हमने नीट करके जो है वो आगे लिख लिया है। तो ये डॉट क्रॉस फार्मूला और ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आगे हम थोड़ा सा इससे कम्प्लेक्स करते जाते हैं। वो इसलिए कि देखिए हमेशा अगर हम डॉट क्रॉस लिखते रहेंगे तो वो इतना ज़्यादा सफ़े पे फैल जाएगा। हमने अपनी आसानी के लिए उसको और छोटा कर लिया। अब क्या किया, हमें पता है ये कार्बन जो है इसके साथ डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन अटैच है। उसके बाद कार्बन आप न डिवाइड करते जाएं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ आगे 3 हाइड्रोजन। तो क्या होगा, हम इनको ऐसे लिख लेंगे CH3 1 2 3 3H, उसके बाद CH2 2H, उसके बाद CH2 2H और CH3 ये नंबर है, CH3 1 2 3 4, ये मैंने कार्बन के नंबर लिखे हुए। 4 कार्बन है, पहली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच, दूसरी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरी के साथ भी 2 और चौथी के साथ 3 कार्बन है। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ एटम को हम इकट्ठा कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, तो ग्रुप बना के लिख लेते हैं CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसको मज़ीद ऐसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब ये है CH3। अब ये दोनों CH2 इकट्ठे कर लिए, ठीक है, CH2 2 दफ़ा और CH3। अब ये इसलिए लिखा है ताकि ये और छोटा हो जाए। देखिए जब हमने रिएक्शन कराने हैं तो हमें तो बहुत कम स्पेस चाहिए। अब अगर हम इतना सारा ही लिखते जाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है CH2। अब यहाँ अगर कोई और कंपाउंड हो, फर्ज कर लें 5 वाला तो CH3 CH2 3 दफ़ा और CH3, देखिए ना 1 2 3 ऐसे 1 2 3, ये 1 2 3 यानी कि CH2 है, ये भी CH2 है और ये CH2 है 3 बार और CH3। तो हम आसानी के लिए जो है वो मज़ीद छोटा करके जो है वो इसको लिख सकते हैं। अब आखिरी फार्मूला है जो सबसे आसान है। अब करना क्या हमने, आपको पता है कि हमारे पास ये ब्यूटेन की बात हम करेंगे। 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब वो कह रहा है कि आप गिन लें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन है C4 और हाइड्रोजन का नंबर गिन लें।
3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 2 2 3 10। और कार्बन कितनी थी? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये 1 1 मैंने लिखा है कि इसके अंदर एक कार्बन, इसके अंदर एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो इनको जमा कर लेंगे, C4 और H10। तो ये आपके पास जो है वो तरीका है। अब एक ब्यूटेन था, आपने इसको ऐसे लिखा। पहले डॉट क्रॉस का मतलब ये है कि आप बताएंगे कि इसकी एक्चुअल जो है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या है। उसके बाद स्ट्रक्चर, उसी हर एक डॉट क्रॉस को एक एक लाइन से ज़ाहिर कर देंगे। और फिर उसी को जो है वो आगे ये आप ग्रुप्स को इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास कंडेंस फार्मूला बन जाए। कंडेंस का मतलब होता है छोटा करना। जैसे पाइप, अगर आपको याद हो, पाइप कितना लंबा होता है जो जिससे हम फर्श धोते हैं, लेकिन जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो इतनी सी जगह पे वो सिमट जाता है। बिल्कुल ये उसी तरह। ये देखें, अब CH3 CH2 ये, और इसको मज़ीद इकट्ठा कर लिया। और जब इसको मज़ीद इकट्ठा करके लिखा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ अगर हमें बताएगा नंबर ऑफ़ एटम्स, तो वो क्या है? ब्यूटेन का क्या बनता है? C4H10। अब ये बुक पे ज़रा देख लें। बुक पे आपने ये यहाँ तक ये 4 जो हैं वो आपने फार्मूला टाइप है। ये टेबल है, इसको आपने पढ़ लेना है। देखा कह रहा है मॉलिक्यूलर एक्चुअल नंबर बता रहा है, कंडेंस जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स को, स्ट्रक्चर एग्जैक्ट अरेंजमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद आपने असल काम जो है आपका ये टेबल याद करना है। मीथेन आपको ये पहले पता होना चाहिए। पहले 10 ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 3 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, प्रोपेन हेप्टेन में 7, एक्टेन में 8, नोनेन में 9, डिकेन में 10। अब फिर आप ये लिखें, इनको लिखते जाएं। 1 कार्बन लिखें और इसके साथ 4 वैलेंसियाँ पूरी कर लें। 2 कार्बन लिखें, 3 4 5 10 कार्बन लिख के उसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसियाँ यहाँ पे पूरी कर लें। और उसके बाद क्या, वही उनको फिर कंडेंस करते जाएं और फिर आप उनकी गिनती करके जो है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है वो लिखते जाएंगे। अब C है यहाँ 4, हाइड्रोजन 4 है। उसके बाद C2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 6 है। C3 है, हाइड्रोजन 8 है। C4 है, हाइड्रोजन 10 है। और C5 है, हाइड्रोजन 12 है। C6 हाइड्रोजन 14, C7 हाइड्रोजन 16, C8 हाइड्रोजन 18, C9 हाइड्रोजन 20 और C10 और हाइड्रोजन 22। ये टेबल आपको सारा याद होना चाहिए। इसमें किसी न किसी का एक का जो है वो फार्मूला आपसे पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपको इस टेबल की समझ आ गई और आपको अगर ये 4 मॉलिक्यूलर टाइप की समझ आ गई लिखते कैसे हैं, तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी में आपको हमेशा कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूला लिखने का मसला जो है वो कभी नहीं बनेगा। थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर